जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग करने वाले हैं अपने एनडीए वोकैब सीरीज के पार्ट नंबर 20 को। पार्ट नंबर 20। बाकी के पार्ट्स 1 से लेकर 19 पार्ट्स में हम लोग अपने 2023 से लेकर 2016 तक के जितने भी सिनोनिम आए हुए हैं वो इन पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप उन पार्ट्स को देखना चाहते हो तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहाँ पर एक एनडीए इंग्लिश PYQS सीरीज आ रही होगी, वहाँ पर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब वहाँ पर एक चीज़ और होगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि वहाँ पर मैथ एंड साइंस की भी प्लेलिस्ट है, उनको भी चेकआउट करना ना भूलो। आप लोग सिर्फ इंग्लिश पे फोकस कर रहे हो। आई नो कि इंग्लिश मच मोर इम्पोर्टेंट देन सिंपल टॉपिक्स या फिर और भी जो जियोग्राफी हिस्ट्री वगैरह है उनके टॉपिक्स पे, बट इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देना है जितना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया और बाकी से नहीं पढ़ना और फिर बाद में एग्जाम ना क्लियर हो। तो मैथ क्लियर करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको मिनिमम 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। आप कह रहे हो 100 मार्क्स कैसे, 75 मार्क्स? भाई पैरामीटर अपना बार हाई करो अपना, है ना। 100 मार्क्स आपको स्कोर करने ही है, फिर बाकी की तरफ देखोगे ना, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा कंसीडरेशन में लाओ और उसके बाद एक्शंस अपने करो, ठीक है। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम लोग अपने वर्ड पे आते हैं, जो कि आज का पहला वर्ड हम लोगों को पास दे रखा गारुलस। अब गारुलस वर्ड हम करा चुके हैं, पास्ट जितने वीडियोज हैं उनमें कहीं ना कहीं हमने गारुलस वर्ड कराया है। आओ सेंटेंस से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकल सकता था। देखो, मैनी ऑफ हिज एक्विटेंस अवॉइड हिम बिकॉज ही इज सो गारुलस। अब देखो, उसके जो बहुत सारे एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान के लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस्ड कह सकते हैं उनको, जो कि हम लोगों के जान पहचान के लोग होते हैं। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान कराना, या फिर एक्वेंटेंसेंस का मतलब हो जाए जो हम लोगों के जान पहचान के हों, ठीक है। ओके, अब बहुत सारे मैनी ऑफ हिज, उसके बहुत सारे जान पहचान के लोग अवॉइड करते हैं किसको, उसे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गारुलस है। गारुलस का मतलब होता है बातूनी। गारुलस का मतलब बातूनी, मतलब जो ज़्यादा बात करता हो, जिसे हम लोग बोलते हैं चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, ओके, क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स बोलते हैं, ओके। लोकेशियस भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाए? टोकेटिव। टोकेटिव का मतलब जो ज़्यादा बातें करता हो। अनरीजनेबल का मतलब होता है इनसेन। अनरीजनेबल का मतलब इनसेन या फिर वियर्ड। इरेशनल भी बोल सकते हैं इसको, इरेशनल भी बोलते हैं, ओके। क्वेरलसम का मतलब होता है जो लड़ाकू हो, जिसे हम लोग बोलते हैं बेलीज। बेली, एक मिनट, बेलीजिरेंट, ओके। प्राउड तो होगा नहीं, ठीक है। प्राउड का मतलब कंसीटेड या फिर हैप्पी भी आता। प्राउड एक वर्ड आता है चीयरफुल में भी। तो जिस हिसाब का भी माहौल लग रहा है कि इतना क्लोज वर्ड देने लगे हैं, पहले देते थे, अभी आप जब पीछे हम लोग चलेंगे 2006 तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना क्लोज ऑप्शन आता था। सेकेंड ऑप्शन, ही बोर द पेन विद ग्रेट फोर्टिट्यूड। अब वर्ड है फोर्टिट्यूड, सेंटेंस में कहा गया है कि दर्द को उसने दर्द को सहा पूरे दृढ़ता के साथ में या फिर साहस के साथ में। फोर्टिट्यूड का मतलब साहस या फिर ब्रेवरी। सही आंसर हम लोगों का, एक मिनट, ब्रेवरी या फिर इसको बोलते करेज, करेजियस भी बोलते हैं, है ना, ओके। अब रिजिग्नेशन तो होगा नहीं, ठीक है। डिफाइंस का मतलब क्या होता है? अपोज करना, पास्ट वीडियो जो में बताया था, अपोजिशन, ओके, अपोज। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? ध्यान न देना, स्टोइक,
या फिर उसे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल। ओके, फोरबियरेंस सही हो जाए। फोरबियरेंस का मतलब सहने की शक्ति, सहनशील जिसे बोलते हैं, सहन। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक छोटी सी चीज, किसी ने मतलब हमसे कहा है एक दो दिनों में, ये एक दो लोगों को कमेंट आए कि एक ही वर्ड पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों होना। तो भाई समझो, अभी तक अगर आपने ये 28 पार्ट आप देख रहे हो, 1 से लेकर पूरा पार्ट देख रहे होगे अभी सभी पार्ट, तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जितने भी हम लोग चीज़ें करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिपीटेड है, रिपीटेड है, कोई नई चीज़ नहीं। जैसे अब इंडिफरेंस वर्ड इतनी बार आ चुका, कुछ कहने को नहीं। डिफाइंस वर्ड बहुत बार आ चुका, फोर्टिट्यूड बहुत बार आ चुका, बस हाँ इसके सिनोनिम आ जाते हैं अलग अलग। कभी ये सिवेलेस के फॉर्म में आ जाता है, तो कभी गैलेंट में पूछ देता है ना। ओके, कभी बोल्ड कह के पूछ लेगा, कभी अपोजिशन करके पूछता है। तो वो कुछ भी पूछे, हम उसके लिए तैयार हैं। उस तैयार को तैयारी कराने के लिए भाई हमें तो बताना पड़ेगा। एज मच एज आई नो, हम उतना तो बता सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई नया वर्ड बना देंगे और वो पूछा जाएगा। यूपीएससी है, कोई डिक्शनरी की डिक्शनरी तो है नहीं कि ऑक्सफोर्ड है तो नए वर्ड इवोल्यूट कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। ओके, इतनी चीज़ें नहीं सोचनी है, बस करते जाओ करते जाओ। ओके, चलिए। ही गेव हिज tacit अप्रूवल टू द proposition। ओके, वर्ड है टेसिट, समझो। टेसिट का मतलब होता है, टेसिट का मतलब होता है, समझो, इसका मतलब होता है इशारों से बात बताना, इशारों से बात बताना। जैसे क्लियर बात ना करना, वैसे एक वर्ड होता टेसिटन, एक वर्ड होता टेसिटन, इसका मतलब होता शांत होना, इसका मतलब होता साइलेंट, रिजर्व, रिजर्व। ओके, बट टेसिट का मतलब होता है हिंट में बात करना, हिंट के साथ बात करना, नॉट डायरेक्ट, डायरेक्ट बात ना बताना, कुछ हिंटेड बात करना, कुछ लिंक्ड बात करना। ओके, तो इसका सही आंसर अब देखो निकालते हैं हम लोग। फुल तो होगा नहीं, ओके ठीक है। लाउड, लाउड तो होगा नहीं। ओके, लाउड हम लोगों ने अभी कर ली, हम लोगों ने एक वर्ड किया था डीफनिंग। डीफनिंग का मतलब होता था बहुत ज़्यादा जो लाउड हो, है ना। क्लीन होगा नहीं, क्लीन का मतलब साफ, ठीक है। इम्प्लाइड हो जाएगा, इम्प्लाइड का मतलब होता मिक्स्ड, इम्प्लाइड का मतलब मिक्स्ड, या फिर नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ये जी जिसे बोलते हैं, या फिर फजी भी बोलते हैं उसको, फजी, वीक बोलते हैं। ओके, चलिए अगले चलते हैं। ओपेक, ओपेक, ओपेक का मतलब जिस चीज से आर पार कोई चीज पार ना हो सके। अगला आता है इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क द फार्मर्स कुड ओनली गेट अ मीगर यील्ड। ओके, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बाद भी जो किसान है उनको सिर्फ छोटा सा फल मिलता है। मीगर का मतलब कम, मीगर का मतलब कम, लेस। कल एक वर्ड हमने बताया था स्कैंटी, या फिर कल जो वर्ड किया था हम लोगों ने किया था डर्ट, डर्ट का मतलब क्या होता था, लेस। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंटी, ठीक है। ओके, बट यहाँ पर एक रूल हमें दिखाई दे रहा है, वो रूल हमें दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। देखो, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, इसके साथ ऑफ लगना जायज है, सही है, ठीक है। इसकी हिंदी आती के बजाय, के बावजूद, सॉरी, कि ऐसा हो रहा फिर भी, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, याद रखना। अब ऑप्शन पे आते हैं।
सेटिस्फैक्ट्री सही नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री का आंसर, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना। ओके, प्लेंटी होगा नहीं, प्लेंटी के हमने बहुत बार सिनोनिम बताए, एक हम बता देते हैं, इनफ। बाउंटी, ओके बाउंटी होता। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल। ओके ओके, अगला वर्ड आता है ही वॉज एग्लेटेड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। वह इलेक्शन रिजल्ट के बाहर आते ही या फिर इलेक्शन रिजल्ट के बाहर आने पर बहुत ज़्यादा एक्सिलेटेड था। क्या था? खुश था। एक्सिलेटेड का मतलब होता खुश, चीयरफुल। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब भी एक्स्ट्रा खुशी होना। ठीक है, सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइज तो नहीं होगा, है ना। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। ओके, सेटिस्फाइड अभी ऊपर होता है, डिसअपॉइंटेड तो होगा नहीं। तो डिसअपॉइंटेड का मतलब हो सकता है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है सैड होना। ओके, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है डिसएग्री। ओके, किसी से डिसएग्री हो तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ना। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। ओके, इतने वर्ड थे। ओके, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो भाई ये रहे अपने एनडीए 2015 के फर्स्ट या सेकंड में, सेकंड रहा होगा, हाँ जी, सेकंड एग्जाम के जो भी वर्ड थे वो सिनोनिम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 5 या 6 थे, उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो भाई बताइए आपको कैसा लगा है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो डू लाइक द सेशन। एक लाइक आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इट विल गिव मी मच मोर मोटिवेशन। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। ओके, वरना नोटिफिकेशन ऑन ना करो फिर कहो कि नोटिफिकेशन नहीं आता, पता ही नहीं चलता कब वीडियो आ जाता है। तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये सब पीडीएफ जो हैं, ये पूरी 2006 से लेकर 2023 तक की जो पीडीएफ है वो आपको चाहिए, या फिर आप मैथ के किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर की पीडीएफ चाहते हो, पूरे क्वेश्चंस के कलेक्शन की, बेस्ट क्वेश्चंस की कलेक्शन की। हम सभी क्वेश्चन नहीं देते हैं, बट बेस्ट देते हैं, जो कि एक भी कॉन्सेप्ट रिपीट अगर हो रहा तो उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको निकाल लें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। वो क्वेश्चन हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो गया, लिंक काम नहीं करती है तो आप एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो एनडीए की जर्नी। ओके, चलिए भाई, बस आज के सेशन में इतना ही है। आपको और भी पार्ट्स मिल रहे होंगे इसके जल्दी जल्दी, डेली। वो कैब सीरीज तो डेली आती है। मैथ के जो पार्ट हैं, जो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के, और भी जो स्टैटिक्स के या फिर टिग्नोमेट्री जो हम कंप्लीट करा चुके हैं, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर सकते हैं। चलो, पढ़ाई करते रहो और ठंड से भी बचे रहो भाई। चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम।